हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज का हमारा टॉपिक है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द जिस एग्ज़ाम में आपसे हिंदी पूछी जाती है वहाँ मोस्टली पूछे ही जाते हैं। जैसे पैट का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी उसके सिलेबस में भी ये टॉपिक है। तो पैट, रीट, यूपी टेट, सी टेट, KVS, DSSB, UPSI सभी के लिए ये हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक शेयर करना अगर पसंद आए। हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दिया है यहाँ पर पहला अचल, अचल दिया है और एक दिया है अचला। सुनने में ऐसे लगता है कि सेम है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इनके अर्थ में सुनने में समान लगेंगे लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता पाई जाएगी, इसलिए इनको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो फर्स्ट दिया है अचल। अचल का अर्थ होता है स्थिर या पहाड़। वहीं अचला की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी। अगला दिया है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी। और अभिज्ञ की बात करें तो अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी। तो अनभिज्ञ और अभिज्ञ सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन अनभिज्ञ और अभिज्ञ एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं या विलोम शब्द आप कह सकते हैं, क्योंकि अनभिज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी और अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी। अगला नेक्स्ट दिया है अम्बा। अम्बा का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है पानी। दोनों में अर्थ आपको पता रखना है। आगे दिया है अन्य। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और एक होता है अन्याय। अन्याय का अर्थ होता है अत्याचार। अगला है अर्घ। अर्घ का अर्थ होता है मूल्य और एक होता है अर्घ्य। तो अर्घ्य का अर्थ होता है पूजा का द्रव्य। पूजा का जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको कहते हैं अर्घ्य, और एक होता है अर्घ। अर्घ का अर्थ होता है मूल्य। अगला है अभय। अभय और उभय सुनने में एक जैसे हैं, जबकि अभय का अर्थ है भय रहित और उभय का अर्थ है दोनों। जैसे उभयलिंगी तो उभय मतलब दोनों, और अभय का अर्थ होता है भय रहित। अभय यानी भय से मुक्त। अगला दिया है अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा और एक होती है अवधि, तो इसका अर्थ होता है एक भाषा। अवधि एक भाषा है। अवधि और एक होता है अवधि। अवधि का अर्थ होता है एक समय सीमा। नेक्स्ट है आसमान। आसमान का अर्थ होता है आकाश और एक होता है आसमान। आसमान का अर्थ होता है जो बराबर ना हो। ठीक है। अगला है आदि। आदि का अर्थ है प्रारंभ, और अगला दिया है आदि। इसका अर्थ होता है आदत वाला। जैसे किसी चीज़ का आदि हो जाता है कोई व्यक्ति, उसे बोलते हैं आदत वाला या अभ्यस्त। और एक होता है आदि। आदि यानी प्रारंभ। अगले नेक्स्ट दिए हैं शब्द दिया है अर्थ। शब्द है ओट और ओठ। ओट का अर्थ होता है आड़ और ओट का अर्थ होता है अधर। क्या होता है? अधर। ओठ बोलते हैं ना, ओठ, अधर यानी होठ। कुल। कुल का अर्थ होता है वंश, और एक होता है कूल। कूल का अर्थ होता है किनारा। नेक्स्ट है कढ़ाई। कढ़ाई का अर्थ होता है बेल बूटे बनाने का काम, और एक होता है कढ़ाई। कढ़ाई का यानी कड़ापन। कढ़ाई से काम लेता है यानी कड़ेपन से काम लेते हैं। अगला दिया है उत्पाद। उत्पाद का अर्थ होता है उपद्रव, और एक होता है उत्पाद। उत्पाद का अर्थ होता है उत्पादन। अगला है काट और एक होता है काठ। काठ का अर्थ होता है काटने का ढंग, और काठ, काठ यानी लकड़ी। बोलते हैं ना काठ का बना है यानी लकड़ी। एक है कटीला और एक होता है कटीला। कंटीला जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है ऊपर, कंटीला यानी कांटेदार, और एक होता है कटीला। कटीला यानी धारदार। कोई औजार हो सकता है जिसको कटीला बोल सकते हैं। कर्म और क्रम। कर्म का अर्थ होता है क्रिया या कार्य, और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। किसी काम को करने का सिलसिला क्या है, क्रम क्या है। अगला है अन्य और एक होता है अन्न और एक होता है अन्य। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। सुनने में सेम लेकिन अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। एक दिया है अणु और एक दिया है अनु। तो अणु का अर्थ होता है कण और अनु का अर्थ होता है पश्चात। जैसे बोलते हैं ना अनुकरण कीजिए, यानी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही मेरे साथ साथ अनुकरण कीजिए। आगे दिया है नेक्स्ट अर्थ और एक दिया है अर्ध्य। अर्थ का अर्थ होता है जलदान। अर्थ का अर्थ क्या होता है? जलदान। और एक होता है अर्ध्य। अर्ध्य का अर्थ होता है पूजा की सामग्री, जो अभी देखा था हमने। नेक्स्ट है अंतर और एक होता है अंदर। अंतर का मतलब होता है हृदय या भेद। क्या अंतर है, क्या भेद है। और एक होता है अंतर्मन यानी हृदय की बात। एक होता है अंदर। अंदर का अर्थ होता है भीतर। अगला है अशक्त और एक होता है आशक्त। अशक्त का अर्थ होता है निर्बल, जो बलवान ना हो उसे बोलते हैं अशक्त है ये। ठीक है। एक होता है आशक्त। आशक्त मतलब मोहित, किसी पे आशक्त हो जाना, किसी पे मोहित हो जाना। अगला है आचार और एक दिया है आचार।
अचार का अर्थ है पिकल, यानी जो खाने वाला अचार होता है। एक होता है आचार, आचार मतलब आचरण व्यवहार, आपका आचरण कैसा है, आपका आचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। एक होता है अक्ष और एक होता है अक्षित। अक्ष का अर्थ होता है धुरी, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो होता है अक्ष। और एक होता है अक्षित, अक्षित का मतलब आँख होता है। क्या होता है? आँख। एक होता है यक्ष और एक होता है पक्ष। यक्ष का मतलब होता है देव जाति, देवों की जाति, और पक्ष का मतलब होता है पाँख, जैसे पखवाड़ा होता है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस तरीके से। एक होता है अंश और एक होता है अंश और एक होता है अंशु। इन तीनों में डिफरेंस देखिए। अंश का अर्थ होता है भाग, किसी चीज़ का भाग या हिस्सा। एक अंश ये होता है जिसमें हमारा दंती सा आता है, इसका अर्थ होता है कंधा। और एक होता है अंशु, अंशु यानी किरण। तो तीनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। एक होता है अनिष्ट, अनिष्ट का अर्थ होता है बुरा। और एक होता है अनिष्ठ, अनिष्ट का अर्थ होता है निष्ठा रहित। कैसा? निष्ठा रहित। अनिष्ट मतलब जैसे कुछ अनिष्ट होने की आशंका होना, यानी कुछ बुरे होने की आशंका होना। एक होता है अनिष्ट यानी निष्ठा रहित, जिसके अंदर निष्ठा ना हो। एक होता है अंतर्गत और एक होता है अंतर्गत। अंतर्गत का मतलब होता है सम्मिलित और अंतर्गति का मतलब होता है चित्तवृत्ति। दोनों में डिफरेंस आपको पता रहना है। आगे दिए हैं अंत और एक होता है अंत्य। ये देखो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से लिखे हैं और जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वो मैंने लिखकर आपके लिए प्रोवाइड करने का विचार बनाया बहुत कम टाइम में। समथिंग 5 से 7 मिनट में मैंने आपको इन्हें देने के लिए योजना बनाई, प्लान बनाया है पहले से, और तब मैं आपको इनको आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी मेहनत प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अंत है और एक होता है अंत्य। अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है नीच। कोई नीच व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं अंत्य व्यक्ति। तो नीच और अंत का मतलब समाप्त। आदि का विलोम होता है अंत। एक होता है अजर और एक होता है अजिर। अजिर का मतलब होता है, अजर का अर्थ होता है देवता और अजिर का अर्थ होता है आंगन। दोनों में अंतर ध्यान रखना। एक जर होता है, सिर्फ क्या होता है? जर। जर का अर्थ होता है बुढ़ापा या बूढ़ा, ठीक है। अजर का अर्थ होता है देवता और अजिर का अर्थ होता है आंगन। आगे दिया है अशित, अशित और अशित। एक में दंती सा दिया है, एक में तालव्य सा दिया है। तो जो दंती सा वाला अशित है इसका अर्थ होता है काला और इस वाले अशित का अर्थ होता है खाया हुआ। कैसा? खाया हुआ। आगे दिया है आकर और एक दिया है आकार। तो आकर का अर्थ होता है खान। क्या होता है? खान। और आकार का अर्थ होता है आकृति। एक है अवरोध और एक होता है अविरोध। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। इसमें एक ही मात्रा नहीं है, इसमें एक ही मात्रा है, ठीक है। अवरोध और अविरोध। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट, अविरोध का अर्थ होता है सहमति। अविरोध मतलब जिसमें हम विरोध नहीं कर रहे, जिसमें हमारी सहमति है, उसे बोलते हैं अविरोध। नेक्स्ट है अर्पण। अर्पण, अर्पण और अर्पणा, तीनों में डिफरेंस देखना। अर्पण जो पहला वाला है इसका अर्थ होता है बिना पत्ते का। दूसरा जो अर्पण दिया है इसका अर्थ होता है देना। और एक है अर्पणा। अर्पणा का अर्थ होता है पार्वती। ये पार्वती का पर्यायवाची होता है अर्पणा। किसका? पार्वती का। एक दिया है अपचार और एक दिया है उपचार। जो अपचार है इसका अर्थ होता है अपराध। क्या है? अपराध। जो उपचार है इसका अर्थ होता है इलाज। किसी व्यक्ति का उपचार कराते हैं ना, इलाज। अपचार मतलब अपराध, अपराधी व्यक्ति, अपचारी व्यक्ति। एक है अलक, एक होता है अलिक और एक होता है आलिक। अलक, अलीक और आलिक। अलक का अर्थ होता है बाल। क्या होता है? बाल। अलीक का क्या अर्थ होता है? अमर्यादित, जो मर्यादा में ना हो, अमर्यादित होता है अलीक। और आलिक का क्या अर्थ होता है? आलिक का अर्थ होता है भाल। क्या अर्थ होता है? भाल। आगे और लास्ट दिया है आरती और आरती। आरित और आरती, इसको आरती बोलेंगे। आरित मतलब दुख, विपत्ति, और आरती यानी पूजा का दीप। शाम को आप डेली करते होंगे आरती। आरती का मतलब होता है पूजा का दीप। तो दीप जलाना पूजा के लिए, उसको बोलते हैं आरती। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो मिलेगी सबसे पहले। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और 9 PM पर करंट अफेयर का टेस्ट है, उसमें आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। उसके बाद में आपको CDP और उसकी के साथ में इंग्लिश का भी टेस्ट आपके लिए रखा है, क्विज रखी है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बाय, टेक केयर।